आपका भी सपना था, आपका भी सपना था बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, आपका भी सपना था 400 450 प्लस स्कोर करने का। याद कीजिए वो सपना जिस दिन आपने 10th से 12th में गए थे, 10th से 11th में गए थे और सोचे थे कि इस बार कुछ नहीं होने देंगे, इस बार जो बोर्ड में है मेरा पूरा मोहल्ला हिल जाएगा, पूरा दोस्त जान जाएगा, पूरा परिवार खुश हो जाएंगे। तो क्या आप लोग उसके लिए रेडी हैं? तो आज हम कुछ नहीं बात करेंगे, हम इसी पे बात करेंगे आज कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से मेहनत करना चाहिए। लास्ट 15 दिन जो है कैसे मेहनत करना चाहिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में भयानक से भयानक रिजल्ट आ जाए, पूरा मोहल्ला हिल जाए, पूरा मार्कशीट बदल जाए, यानी समझिए आपका पूरा हर चीज बदल जाए। तो इसके लिए हम आज आपके इसी चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये 15 दिन हमें पढ़ना क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और किस तरह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए इस चीज को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला 5 बात को आपको ध्यान देना है। और 5 बात क्या है? तो 5 बात ये क्या है? तो पहला कि आपको टारगेट फिक्स करना है। टारगेट फिक्स करना है। कौन सा टारगेट भाई? टारगेट वो फिक्स करना है कि हमको आज के आज क्या करना है। मान लीजिए जैसे आपका आज से 15 दिन बच गया, यानी 15 दिन बच गया, तो इस तरह से अगर 15 दिन बच जा रहा है तो आपको आज का टारगेट सुबह, जो आपका आज का टारगेट जैसे आज जो है एक दिन पहले फिक्स करना है, रात में या मॉर्निंग सुबह में। ज़्यादा करके आप रात में फिक्स कीजिए टारगेट कि आज कल हमको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या पढ़ना है, ये टारगेट होना चाहिए। पहला ये हुआ, और उस टारगेट को किसी तरह से पूरा करना है। उसके बाद दूसरा, टारगेट फिक्स करते वक्त ये ध्यान देना है कि सबसे हार्ड जो होगा, सबसे आपके हार्ड जो होगा, डिफिकल्ट टॉपिक होगा, उस टॉपिक को सबसे पहले हम देखेंगे, मॉर्निंग के समय में देखेंगे। और उसके बाद यदि आपके पास कोई चीज़ याद करने वाला है या शॉर्ट नोट है हर एक चैप्टर का, तो शॉर्ट नोट को सुबह में याद रखेंगे और ये टारगेट फिक्स कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक क्या है भाई? क्वेश्चन बैंक आप लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर यानी PYQ जो है, PYQ जरूर करना है। उसके लिए आज ही मार्केट में जाइए और ओमार शीट खरीद के लाइए। 10 रुपया में ओमार शीट खरीद के 10 या 15 रुपया में ओमार शीट लाइए और डायरेक्ट ईयर बाय ईयर पहले ऑब्जेक्टिव को कर जाइए। ईयर बाय ईयर ऑब्जेक्टिव को कर जाइए। एक दिन में 2-2 3-3 ओमार शीट को रंगिए, 3-3 साल 2-2 साल कर देखिए पेपर को और एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन कीजिए। जो आपको दिक्कत है उसमें गोल कीजिए और उसको एकदम याद कर जाइए। इस तरह से होना चाहिए। फिर तीसरा टारगेट, फिर जैसे ही आपका ये जो ख़त्म होता है तो फिर आपको क्या करना है? लॉन्ग पे फिर जाना है। और लॉन्ग, उसके लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, आपको हर चीज़ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक लॉन्ग का क्वेश्चन होगा, उसमें जाना है आपको। प्लेलिस्ट को हर एक क्वेश्चन को बार बार देखना है और डायग्राम पे फोकस करना है कि डायग्राम मेन लॉन्ग में अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम पे फोकस करना है। यदि डायग्राम आपका बेहतर हो जाता है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगला देखिए, अब हमको इसको प्लानिंग कैसे करना है, हमको पढ़ना कैसे है। मान लीजिए इतना जो हमको पढ़ना है वो हम बता दिए आपको कि PYQ का ऑब्जेक्टिव को पूरा मार जाइए और साथ साथ सब्जेक्टिव को भी कीजिए, लेकिन ओमार शीट पे बनाइए, थोड़ा जल्दी होगा। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको हर एक डेरिवेशन को देखिए, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है उस सबको अच्छा से देखिए। ऐसे पूरा को देखना है लेकिन हाईलाइटेड है उसको अच्छा से देखिए। डायग्राम पे फोकस कीजिए। उसके बाद कब क्या करना है, देखिए प्लानिंग कैसे होना चाहिए। प्लानिंग जो है आपका कैसे होना चाहिए, तो सीधे टारगेट फिक्स कीजिए सुबह 5 AM या 4 AM, जितना बजे आप उठते हैं, 4 जो भी है 5, वहाँ से सीधे उठिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या याद कीजिएगा? तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो आपका शॉर्ट नोट जो बना है, शॉर्ट नोट प्रत्येक फिजिक्स का हो गया चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, शॉर्ट नोट जो बना है तो पहले कम से कम 1 आवर शॉर्ट नोट पे दीजिए। 1 आवर प्रत्येक दिन शॉर्ट नोट पे दीजिए। यदि पूरा शॉर्ट नोट के बार बार रिवीजन कीजिएगा तो फिक्स है कि आपका वो
डिफिनीशन से लेके ऑब्जेक्टिव आपको जरूर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद लगातार जब एकदम तब तक पढ़ते रह जाइए जब तक माइंड दर्द ना कर जाए, आपको लग ना जाए कि अब हमको पढ़ना नहीं चाहिए, तो उसके बाद स्टॉप हो जाइए। फिर क्या कीजिए, कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिए, उसका लिखने का काम कीजिए। जैसे ओमार शीट उठाएं और ओमार शीट को क्या कर देंगे, ओमार शीट पर ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बनाकर छोड़ देंगे, उसके कुछ देर बाद उसको हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसका जो जो आंसर सही होगा उसको कुछ नहीं करेंगे, जो आंसर गलत होगा उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्यों गलती हुआ। उस एनालिसिस से हम गलती से हम लोग क्या करेंगे, कॉपी को पलटेंगे और उसको अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर एक बार बैठेंगे और उसके बाद करना स्टार्ट कर देंगे क्या, तो लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेशन सब, यानी समझिए लॉन्ग क्वेश्चन का डायग्राम पे प्रैक्टिस करना है। और डायग्राम पे प्रैक्टिस कैसे करना है बुआ, तो प्रैक्टिस करना है आपको एक सीधे एक आप बोर्ड खरीद लीजिए, व्हाइट बोर्ड टाइप का छोटा सा जो आता है पैड, वो खरीद लीजिए, नहीं तो आपका पेपर कॉपी भी उठाइए और बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसको। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे फिर शाम हो रहा है आपका, आराम से मोबाइल वोबाइल चलाइए, जिससे बतियाना है बतियाइए, 1-2 घंटा में आप फ्रेश हो जाइए, फिर बैठिए पढ़ने, फिर बैठिए पढ़ने। और फिर उसके बाद मैथ उथ बनाइए, जो भी आपको बनाने का मन करे वो बनाइए, चाहे जो भी। फिर रात में आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना उस समय याद कीजिए, फिर मैथ बनाइए, जो भी प्रैक्टिस करना वो कीजिए। और फिर इस तरह से अपने दिल को कहिए। और उसके बाद ये ऑल ओवर करने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, तो आपको करना है क्या कि जितना भी दिन में पढ़े उस सबको एक बार माइंड में रिकॉल करना है। अपने माइंड से पूछना है कि क्या कितना आपको याद रहा, उसमें से कितना % आपको याद है। जो याद नहीं है फिर उसको पलटेंगे और फिर पढ़ेंगे लगातार। यदि इस तरह से करते हैं ना, यानी सबसे पहले मेन था टारगेट। टारगेट बहुत तरह से हो सकता है, एक दिन का कोई प्लानिंग बनाते हैं, या हो सकता है कि 15 दिन का प्लानिंग बनाते हैं कि 3 दिन में फिजिक्स पढ़ जाएंगे, 3 दिन में मैथ पढ़ जाएंगे, 3 दिन में इस तरह से ये बनाते हैं। चाहे हो सकता है कि इस टाइम टेबल से कोई बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक दिन का टारगेट बनाइए तीनों सब्जेक्ट का और मेहनत कीजिए। ठीक है, और गर्दा उड़ा दीजिए। लास्ट है, लास्ट याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन जो आपका जो क्या बोलते हैं उसका जो मार्कशीट है वो आपके ज़िंदगी के हर कोने कोने में आपको उसका यूज आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हल्का में नहीं लेना है। वो एक भले कागज़ का पेपर एक टुकड़ा है, लेकिन उसको हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, तो याद कीजिए, आपके पड़ोस, आपके मम्मी, आपके पिता, आपके अगल बगल वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे, रिजल्ट के दिन कॉल करेंगे, बेटा तुमको कितना आया, बेटा तुमको कितना आया, आपके बेटा को कितना आया। आपके पापा से पूछेंगे, आपके माँ से पूछेंगे, हो सकता है कि हमसे पूछेंगे कि आपके स्टूडेंट को कितना आया, आपसे पूछेंगे, आपके दोस्त पूछेंगे, आपके अगल बगल के पूछेंगे। उनको क्या जवाब दीजिएगा, उनको क्या जवाब दीजिएगा आप, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज से जी जान लगा दीजिए और मेरा नहीं सबका नाम को रोशन कीजिए। ठीक है।